बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था अजातशत्रु। वो अपने राज्यपाट को काफी अच्छे से चलाते थे, लेकिन कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक उनके राज्य में कोई महामारी फैल गई। धीरे धीरे समस्या इतनी बड़ी हो गई कि वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। राजा इस बात से काफी चिंता में चले गए थे, क्योंकि हजारों तरीके अपनाने के बाद भी वो अपने राज्य की समस्याओं को खत्म नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने हार मानकर अपने राज्य में एक तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक राजा से मिलने के बाद उन्हें बताता है कि आपके राज्य पर किसी की नजर लग गई है। अगर आप इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पशुओं की बलि देनी पड़ेगी। राजा तो पहले इस बात को इनकार कर देता है, लेकिन अपने राज्य की समस्याएं और लोगों की तकलीफों को देखकर वो बलि देने के लिए राजी हो जाता है। कुछ दिनों बाद वहां पर बलि देने की तैयारी की जाती है। संजोग से उसी रास्ते महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर मासूम जानवरों की बलि दी जाने वाली है, तब वो फटाफट से राजा के पास गए और उनसे बलि देने का कारण पूछा। तब राजा सारी बातें महात्मा बुद्ध को बताता है कि वो अपने राज्य से समस्याओं को हटाने के लिए इन पशुओं की बलि देने वाला है। महात्मा बुद्ध राजा की बात सुनकर जमीन से एक तिनका उठाते हैं और राजा के हाथ में रखते हुए कहते हैं कि आप इस तिनके के 2 टुकड़े कर दीजिए। राजा ठीक वैसा ही करता है, तिनके के 2 टुकड़े कर देता है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अब आप इस तिनको को वापस जोड़ दीजिए। तब राजा चौंकता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि तिनको को मैंने तोड़ दिया, लेकिन कोई भी शक्ति इस तिनको को वापस जोड़ नहीं सकती। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब आप एक निर्जीव चीज को तोड़ने के बाद वापस जोड़ नहीं सकते, तो आप इस निर्दोष जानवरों की बलि क्यों दे रहे हैं? आपको लगता है कि आप इस बलि देने के बाद आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन वास्तव में जब आप इनकी बलि देंगे तो आपके ऊपर एक और पाप चढ़ेगा और धीरे धीरे हो सकता है आपकी समस्याएं और बढ़ जाएं। तो आप इन निर्दोष पशु की बलि देने का विचार छोड़ दीजिए और अपनी समस्याओं को किसी और तरीके से हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि किसी की जान लेकर किसी की समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती। ये बात सुनकर राजा को आभास हो गया कि महात्मा बुद्ध सही कह रहे हैं। तब जाकर उसने पशुओं की बलि देने का विचार छोड़ दिया और अपने राज्य की समस्याओं को हटाने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचने लगा।